हारे नमस्ते दोस्तों, राधे एजुकेशन हब किशनगढ़ रेनवाल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि दोस्तों आने वाली जो भर्ती परीक्षा आपकी हाई कोर्ट है, उस हाई कोर्ट में जो राजस्थान जी का वेटेज रहता है उसका एक पार्ट है आपका आर्ट एंड कल्चर, कला एवं संस्कृति। आज बात करेंगे दोस्तों हम कला एवं संस्कृति की, जिसमें सारे टॉपिक लेके आए, सभी टॉपिक के अपने पास क्या क्वेश्चन है और साथ में उन क्वेश्चनों की व्याख्या सहित हम पढ़ने वाले हैं। और भी अन्य भर्ती परीक्षाओं में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं उनकी भी आप बात करने वाले। चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास आपकी। देखना दोस्तों, आज की पहली क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है आपका कि किस लोक संत की प्रमुख पीठ कतरियासर बीकानेर में है। आपको बताना दोस्तों कि कौन सा लोक संत है जिसकी प्रमुख पीठ कतरियासर बीकानेर में है। रामानंद जी है, हरि रामदास जी है, जसनाथ जी है या रामदास जी है। साथ में हम उन बेसिक बातों की भी ध्यान में रखेंगे। आप एक कॉपी और पेन लेके बैठ जाना, जो भी इंपोर्टेंट बात आए साथ में लिखते जाना। आपका पूरा टॉपिक कवर करने वाले आज। चलो दोस्तों पहले बात करते हैं, पहले हम जसनाती संप्रदाय को लेकर। जसनाती संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय सबसे पहले याद रखना दोस्तों, जो जसनाती संप्रदाय है इसका प्रवर्तक वो है आपके जसनाथ जी। जसनाथ जी, जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है दोस्तों? जसनाथ जी। इसके अलावा मैं बात करूं जसनाथ जी के जन्म को लेकर, जसनाथ जी का जन्म हुआ था 1482 ईस्वी में कतरियासर। कहां पे हुआ दोस्तों? कतरियासर। कतरियासर। साथ में याद रखना है कि जो जसनाती संप्रदाय के लोग होते हैं, जो इनकी पालना करते हैं, वो 36 नियमों का पालन करते हैं। कितने नियमों का? जसनाती संप्रदाय के अनुयायी 36 नियमों का पालन करते हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है दोस्तों कि जो जसनाती संप्रदाय है यह आपके गले में काला धागा या ऊन का धागा पहनते हैं। काला या ऊन का धागा पहनते हैं, काले ऊन का धागा। साथ में याद रखना है ये मोर पंख व जाल वृक्ष को पवित्र मानते हैं। किसको दोस्तों? मोर पंख व जाल वृक्ष को पवित्र मानते हैं। इसके अलावा जसनाती संप्रदाय के प्रमुख 2 ग्रंथ रहे, उसका नाम है एक तो सिंबुदड़ा ग्रंथ, एक है कोड़ा ग्रंथ। तो जसनाती संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ कौन से हो गए? सिंबुदड़ा एवं कोड़ा। हमने बात की जसनाती संप्रदाय को लेकर। प्रवर्तक है जसनाथ जी। जन्म हुआ था इनका 1482 ईस्वी में कतरियासर, शहर पड़ता आपके बीकानेर में। इसके अलावा आपको याद रखना है इनके जो प्रमुख अनुयायी होते हैं ये 36 नियमों का पालन करते हैं। अर्थात इनके जो अनुयायी हैं ये गले में काले ऊन का धागा पहनते और साथ ही मोर पंख व जाल वृक्ष को पवित्र मानते। इसके अलावा जो जसनाती संप्रदाय है वह सिंबुदड़ा व कोड़ा ग्रंथ किससे संबंधित है? आपके जसनाती संप्रदाय से संबंधित है। इसके अलावा आपको एक चीज याद रखनी है, जसनाती संप्रदाय के द्वारा जसनाथ जी के द्वारा आपके बीकानेर के राव लूणकरण को राजा की आशीर्वाद दिया गया था। राजा का आशीर्वाद जसनाथ जी ने जो बीकानेर के राव हुआ लूणकरण, उसको राजा का आशीर्वाद दिया। इंपोर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना दोस्तों। तो क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन क्या था? किस लोक संत की प्रमुख पीठ आपके कतरियासर बीकानेर में स्थित है? कौन सा लोक संत है? आपका जसनाथ जी। कौन सा दोस्तों? जसनाथ जी। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान का कबीर किस लोक संत को कहा जाता है? राजस्थान का कबीर किस लोक संत को कहा जाता है? दादू जी को, जाम्बो जी को, जसनाथ जी को या धन्ना जी को? थोड़ी बात कर लेते हैं दादू दयाल को लेके। दादू दयाल जी, दादू दयाल जी। बात करूं दादू दयाल जी, ये दादू पंथ
के क्या है, प्रवर्तक, दादू पंथ के प्रवर्तक। इसके अलावा जो दादू दयाल है इनका जन्म हुआ था 1544 ईस्वी में अहमदाबाद गुजरात। अहमदाबाद गुजरात में इनका जन्म हुआ। इसके अलावा याद क्या रखना दोस्तों, जो दादू दयाल जी है इनको राजस्थान का क्या कहते हैं, कबीर, राजस्थान का कबीर कहा जाता है। दादू दयाल जी ने अपने जो उपदेश दिए थे वो ढूंढाड़ी भाषा में दिए थे। कौन सी भाषा में दोस्तों, अपने जो उपदेश दिए थे यह ढूंढाड़ी भाषा में दिए थे, ढूंढाड़ी भाषा में दी। इसके अलावा आपको याद रखना है जो दादू दयाल जी है इसकी प्रमुख पीठ पूछे आपको, ये पीठ है आपके नरेना, नरेना जो कि आपके सांबर के पास है, ये आता है आपके जयपुर जिले में, नरेना सांबर। यहाँ आपके दादू दयाल के प्रधान या मुख्य पीठ है, प्रधान पीठ। इसके अलावा दादू दयाल जी के मृत्यु के बाद इनकी 5 शाखाएं हुई। कितनी शाखाएं दोस्तों, 5 शाखाएं। पहली है खालसा, नागा, खाकी, विरक्त और उत्तरादि। इंपॉर्टेंट है कि दादू दयाल जी की मृत्यु के बाद कितनी शाखाएं हुई, 5। वो कौन सी है, खालसा है, नागा है, खाकी है, विरक्त है, उत्तरादि। इन्होंने जो अपने उपदेश दिए थे वो कौन सी भाषा में दिए दोस्तों, ढूंढाड़ी भाषा में उपदेश दिए। इसके अलावा इनकी प्रमुख पीठ है, ये कहाँ पे है, नरेना सांबर जयपुर में, प्रधान पीठ। आगे बात की हमने दादू दयाल जी है, ये दादू पंथ के क्या है, प्रवर्तक है। और साथ ही हमने याद किया जन्म हुआ था इनका 1544 ईस्वी में अहमदाबाद गुजरात में। इसके अलावा इन्हें क्या कहते हैं, राजस्थान का कबीर कहा जाता है। दादू दयाल जी ने कहा था कि ईश्वर एक है। क्या दोस्तों, ईश्वर एक है, न कोई हिंदू न कोई मुसलमान, इनमें कोई भेद नहीं बताया, ईश्वर को हमेशा एक ही बताया, आपके दादू दयाल। आगे दोस्तों तो क्या पूछा प्रश्न आपका, राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं, दादू दयाल या दादू जी को कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। इसके अलावा देखो आगे 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है। निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है, सलेमाबाद में है, गलताजी में है, या रेवासा या रेण में है। कौन संप्रदाय है, निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय में आपको याद रखना है जो इसके प्रमुख प्रवर्तक है, संप्रदाय के प्रवर्तक, वो है आपके आचार्य निम्बार्काचार्य। प्रवर्तक कौन है दोस्तों, आचार्य निम्बार्काचार्य। इसके अलावा इनकी जो प्रमुख जो प्रधान पीठ है, ये प्रधान पीठ है आपके सलेमाबाद। इस सलेमाबाद पड़ता है आपके किशनगढ़ अजमेर में, किशनगढ़ अजमेर में, जो कि रूपनगढ़ नदी किनारे है, रूपनगढ़ नदी के किनारे। और इसकी एक अन्य पीठ और है, वो है आपके उदयपुर में। अन्य पीठ की बात करूं, अन्य पीठ है इनकी उदयपुर में। पूछा क्या गया सवाल, निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है, तो कहाँ पे दोस्तों, सलेमाबाद। कहाँ पड़ता है, अजमेर, रूपनगढ़ नदी किनारे, नदी। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल, आपको सुमेलित करना है, निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित करना है कि कौन सा संस्थापक, कौन सी, जिसकी पीठ कहाँ स्थित है। जैसे आपका हरिरामदास जी है, रामदास जी है, दरियाव जी है, रामचरण जी है। इधर आपकी प्रमुख पीठ है शाहपुरा है, रेण है, खेड़प्पा है, सिंहतल है। तो पहला कौन सा आपका, शाहपुरा। तो शाहपुरा है, ये शाहपुरा जो आपके रामचरण जी है, रामचरण जी की प्रधान पीठ कहाँ पे है, शाहपुरा में। रामचरण जी की प्रधान पीठ कहाँ पे हो गई, शाहपुरा में। तो ए में 4, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, चारों में है। दूसरा देखो संत दरियाव जी, संत दरियाव जी। अब दरियाव जी की प्रधान पीठ कहाँ पे है आपके, रेण। तो 3 में 2, 3 में बी, इसमें है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। ऑप्शन कौन सही हो गया आपका,
ऑप्शन बी। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है जो आपका है रामदास जी, तो रामदास जी है इसकी आपकी खेड़प्पा और हरिराम दास जी की है सियंतल। तो ये प्रमुख संस्थापक है, प्रमुख पीठ हो गए। जैसे आपकी हरिराम दास जी कहाँ के संस्थापक है, आपके सियंतल के। रामदास जी के बाद रामदास जी कहाँ के, खेड़प्पा के। और दरियाव जी रेण के। और रामचंद्र जी कहाँ के, शाहपुरा के प्रमुख संस्थापक है। ऑप्शन इसके हिसाब से कौन से हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल दोस्तों जी, जो अपने भाई का वध करेगा दिल्ली की गद्दी पर बैठे भविष्यवाणी के शाहजहां के पुत्रों के संबंध में किस श्लोक संत की है। आपको देखना दोस्तों लालदास जी, जाम्बू जी के बारे में बाद में करेंगे बात, पहले करते हैं लालदास जी के। लालदास जी तो संत हुए आपके लालदास जी, इनका जन्म हुआ था 1540 ईस्वी में दोलीदू अलवर में, अलवर में हुआ था। इसके अलावा आपको याद रखना है इसकी प्रमुख पीठ पूछे तो प्रमुख पीठ है आपकी नंगला जहाज कहाँ पे है दोस्तों, भरतपुर में। नंगला जहाज भरतपुर में लालदास जी की प्रमुख पीठ है। अर्थात जो लालदास जी है इनके बारे में कहा जाता है कि इन संप्रदाय के लोग हैं ये दीक्षा नहीं लेते, आपका खुद का जीवन यापन करने के लिए हमेशा मेहनत या मजदूरी करके ही अपना जीवन यापन करते, दीक्षा नहीं लेते। अगर इस संप्रदाय के लोग दीक्षा लेते हैं तो इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इनका मुंह काला करके गधे के ऊपर बिठा के फिर सवारी निकाली जाती है और अंत में क्या करते दोस्तों, उसमें शराब पिलाई जाती है। तो ये एकमात्र ऐसा संप्रदाय है जिसमें दीक्षा नहीं ली जाती, अर्थात स्वयं खुद मेहनत करके अपना जीवन यापन करते हैं। जिन्होंने क्या कहा था कि जो अपने भाई का वध करेगा दिल्ली की गद्दी पर बैठे भविष्यवाणी शाहजहां के पुत्रों के संबंध में आपके लालदास जी से संबंधित है। ऑप्शन कौन सी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी से हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल नेजा है, आपको बताना दोस्तों नेजा क्या है। रामदेव जी द्वारा चलाया गया पंथ, रामदेव जी की पचरंगी पताका, मेघवाल जाति के अनुयायी या जागरण में गाए जाने वाले भजन। दोस्तों बताना है नेजा क्या है। नेजा क्या अर्थात ये है आपके रामदेव जी महाराज के संबंध में। रामदेव जी जो आपके पंच पीरों में शामिल किए गए रामदेव जी, अर्थात उनके बारे में कहा जाता है कि रामदेव जी द्वारा चलाया गया पंथ था, वो पंथ कौन सा था दोस्तों, कामड़िया पंथ। कौन सा था, कामड़िया पंथ। मेघवाल जाति के जो अनुयायी होते हैं वो रिखिया कहलाते हैं। क्या कहलाते दोस्तों, रिखिया कहलाते। इसके अलावा जागरण में गाए जाने वाले भजन जम्मा या रात्रि जागरण कहलाते हैं। आपको बताना है नेजा क्या है, रामदेव जी की पचरंगी पताका या ध्वजा, जिसे झंडा होता है वो क्या है आपका नेजा कहलाता है। और रामदेव जी महाराज के जो पैदल यात्री आते हैं उन्हें जातरू कहा जाता है। इसके अलावा रामदेव जी के बारे में फैक्ट याद रखना है, रामदेव जी का जन्म उड़ू कश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में हुआ। इनकी माता का नाम मैणा दे, रानी नेतल दे और पिता कौन थे, अजमाल थे। जन्म हुआ था उड़ू कश्मीर शिव तहसील बाड़मेर। इनका जो प्रमुख मंदिर है ये रूणीचा रामदेवरा जैसलमेर में स्थित है। इसके अलावा जो रामदेव जी महाराज है, रामदेव जी महाराज के बारे में कहा जाता है कि ये एक प्रकार के पंच पीरों में शामिल किए गए। हाँ, तो नेजा क्या है, नेजा आपके रामदेव जी की पचरंगी ध्वजा क्या कहलाती है, नेजा कहलाती है। ऑप्शन कौन सी हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। बाबूजी कोल्लू, गोगाजी गोगामेड़ी, तेजाजी परबसर, मल्लिनाजी नंगला जहाज, भरतपुर कौन सा सही सुमेलित है, सम्मिलित नहीं है। बाबूजी महाराज कोल्लूमंड फलोदी से संबंधित है, गोगाजी गोगामेड़ी नोवर हनुमानगढ़, तेजाजी परबसर या मल्लिनाथ जी नंगला। जो मल्लिनाथ जी का प्रमुख मंदिर है यह आपके मल्लिनाथ जी का प्रमुख मंदिर कहाँ दोस्तों, बालोतरा।
बालोतरा में है लूणी नदी के किनारे, लूणी नदी के किनारे। जो आपके मल्लिनाथ जी का मंदिर है प्रमुख हुए हैं आपके नया जिला बना है बालोतरा, उसमें लूणी नदी के किनारे स्थित है। और जो आपके मल्लिनाथ है इन्होंने पंथ चलाया था कुंडा पंथ, कुंडा पंथ की शुरुआत की थी। कुंडा पंथ की शुरुआत किसने की थी? मल्लिनाथ ने की थी। पाबूजी महाराज, गोगा जी महाराज, गोगा मेड़ी कहाँ पे है? नोहर हनुमानगढ़, नोहर हनुमानगढ़, नोहर हनुमानगढ़। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? ऑप्शन बी सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन के हिसाब से कौन सही हो गया? ऑप्शन डी। शीर्षमेढ़ी स्थान किस लोक देवता से संबंधित है? शीर्षमेढ़ी स्थान किस लोक देवता से संबंधित है? पाबू जी से है, तेजा जी से है, गोगा जी से या बूरिया बाबा जी? आपको बताना दोस्तों, तो शीर्षमेढ़ी स्थान है ये कौन से लोक देवता से संबंधित है? जो आपके गोगा जी महाराज है, गोगा जी महाराज, इनके प्रमुख तीन केंद्र है, तीन मंदिर है। जैसे पहला आपका शीर्षमेढ़ी, शीर्षमेढ़ी, दूसरा है धुरमेढ़ी, धुरमेढ़ी, एक है दोस्तों लघुमेढ़ी, लघुमेढ़ी। कितने मंदिर है? शीर्षमेढ़ी, धुरमेढ़ी और लघुमेढ़ी। जो आपका शीर्षमेढ़ी है दोस्तों, ये शीर्षमेढ़ी है आपके ददरेवा, ददरेवा स्थान कहाँ पड़ता है? चूरू में। अर्थात यहाँ पे गोगा जी के शीश की पूजा की जाती है। किसकी दोस्तों? शीश की पूजा की जाती है। और धुरमेढ़ी कहाँ पे है? गोगा मेढ़ी, धुरमेढ़ी आपके गोगा मेढ़ी नोहर हनुमानगढ़ में है, नोहर हनुमानगढ़ में है। यहाँ गोगा जी के दड़ की पूजा की जाती है। और लघुमेढ़ी इसे गोगा जी की ओल्डी, गोगा जी ओल्डी भी कहा जाता है। ये आपके सांचौर जालौर में स्थित है, सांचौर जालौर में स्थित है। गोगा जी के बारे में एक कहावत और है, जो गोगा जी महाराज का मंदिर होता है ये खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। अर्थात इसके बारे में कहा जाता है कि जहां जहां खेजड़ी वहां वहां गोगो। गोगा जी महाराज का मंदिर होता है खेजड़ी वृक्ष के नीचे, खेजड़ी वृक्ष के नीचे। और जो किसान खेत में हल जोतते हैं और अपने हल पे राखी बांधते हैं उसे कहते हैं गोगा राखड़ी। जो 9 गांठों की राखी बांधी जाती है उसे कहते हैं गोगा राखड़ी, 9 गांठों वाली राखी, 9 गांठों वाली राखी, इसे बोलेंगे दोस्तों गोगा राखड़ी, गोगा राखड़ी। तो शीर्षमेढ़ी किस स्थान लोक देवता से संबंधित है दोस्तों? आपके गोगा जी महाराज से संबंधित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। शीतला माता का पुजारी कौन होता है? शीतला माता का पुजारी कौन होता है? साकला या राजपूत, कुम्हार, गौड़िया, कछवा है राजपूत। आपको बताना दोस्तों, शीतला माता होता है इसका जो पुजारी है किस जाति का होता है? शीतला माता, शीतला माता सामान्य नाम क्या है दोस्तों? शेड्डल माता, शेड्डल माता। मातर रक्षिका, मातर रक्षिका, महामाई या माँ है माई, महामाई माता। तो शीतला माता है, इसका वाहन होता है आपको, वाहन ये आपके गदा, वाहन क्या होता है दोस्तों? गदा। इसके अलावा याद रखना जो पुजारी होते हैं ये पुजारी कुम्हार जाति के होते हैं, कुम्हार जाति के होते हैं। इनका जो प्रमुख मंदिर है यह मंदिर आपके सील की डूंगरी, सील की डूंगरी। और सील की डूंगरी कहाँ है दोस्तों? चाकसू या चाटसू जयपुर, सील की डूंगरी चाकसू जयपुर में। चैत्र कृष्ण अष्टमी को प्रतिवर्ष इनका मेला लगता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी, जिसे शीतलाष्टमी भी कहते हैं, शीतला, शीतलाष्टमी।
को इनका पर्व लगता है। तो शीतला माता का जो पुजारी होता है कौन सी जाति का होता है दोस्तों? कुम्हार जाति का होता है। कौन सी जाति का होता है दोस्तों? कुम्हार जाति का होता है। तो क्वेश्चन के हिसाब से आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी कुम्हार जाति। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, राजस्थान की वह देवी जिसके 10 सिर और 54 हाथ है। क्या है दोस्तों कि राजस्थान की वह देवी कौन सी है इसके 10 सिर व 54 हाथ है? आपके सुंदा माता है, शीतला माता है, सुगाली माता है या लटियाल माता? बात करूं मैं सुगाली माता के बारे में, सुगाली या सुगली माता? सुगाली माता, सुगाली माता इसका मंदिर, प्रमुख मंदिर है औवा, औवा, औवा पाली। साथ में याद रखना दोस्तों ये चंपावतों की कुलदेवी है, चंपावतों की कुलदेवी, चंपावतों की कुलदेवी। जो आपकी सुगाली माता है इसके 10 सिर व 54 हाथ, 54 हाथ। इसके अलावा याद रखना दोस्तों तो सुगाली माता है इसे 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति की देवी कहते हैं, देवी भी कहते हैं। वर्तमान में इसकी मूर्ति कहाँ पे दोस्तों? वर्तमान में इसकी मूर्ति है पाली में संग्रहालय, वागड़ संग्रहालय, वागड़ संग्रहालय। तो प्रश्न क्या था आपका? राजस्थान की वह देवी जिसके 10 सिर व 54 हाथ है आपकी कौन सी है? सुगाली माता। सुगाली माता का प्रमुख मंदिर आपके औवा पाली में, चंपावतों की कुल देवी कहते हैं। 10 सिर और 54 हाथ है और 1857 की क्रांति की देवी पूछे तो वह भी आपकी कौन सी है? सुगाली माता। वर्तमान इनकी मूर्ति कहाँ स्थित है? पाली के वागड़ संग्रहालय में स्थित है। सुगाली माता ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखना दोस्तों, उस्ता कला क्या है? उस्ता कला क्या है? अलवर में भित्ति चित्रण है, बीकानेर में ऊंट की खाल पर या जो चित्रण किया जाता है उसे कहते हैं, या फिर जो बंजारा समुदाय की जिम्नास्टमी है गतिविधियां उन्हें कहते हैं, या ब्लू पोट्री प्रक्रिया कहते हैं? बताना दोस्तों उस्ता कला। उस्ता कला होती क्या है? उस्ता कला या आपके बीकानेर के प्रसिद्ध है, बीकानेर की प्रसिद्ध है। साथ में याद रखना ऊंट की खाल, ऊंट की खाल पर किया जाने वाला चित्रांकन, ऊंट की खाल पर जो चित्रांकन किया जाता है उसे कहते हैं उस्ता कला। इसके अलावा एक कला और आती है साथ में बीकानेर की, मथेरण कला, मथेरण कला। यह भी कहाँ की है दोस्तों? बीकानेर की, बीकानेर की। तो उस्ता कला का संबंध किससे संबंधित है? बीकानेर में ऊंट की खाल पर खाल पर श्रवण चित्रण करना। क्या है आपकी? उस्ता कला। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। लप्पा लप्पी किरण बाकली यह सब क्या है? राजस्थान की फिल्म है, फिल्म सामूसा के किरदार है, या फिर दुल्हन की साड़ियाँ के नाम है, गोटे के भिन्न भिन्न प्रकार है, या मोट की अधिक पैदावार देने वाली फिल्म है। ठीक है, मोट की अधिक पैदावार देने वाली फिल्म है। लप्पा लप्पी किरण बाकली ये आपके शेखावाटी क्षेत्र की प्रमुख क्या है? गोटे के प्रकार है। किसके प्रकार है दोस्तों? शेखावाटी क्षेत्र के, जिसमें चूरू सिक्कर झुंझुनू आते हैं, इसमें प्रमुख आपके गोटे के प्रकार है। तो लप्पा लप्पी किरण बाकली मुकेश ये सब क्या है? आपके गोटे के भिन्न भिन्न प्रकार है। तो ऑप्शन कौन से हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पोट्री, राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पोट्री दस्तकारी का उद्भव कहां से हुआ? कश्मीर से, पर्सिया, अफगानिस्तान या सिंध? दोस्तों आपको बताना है तो राजस्थान की जो ब्लू पोट्री है इसका उद्भव कहां से हुआ? कश्मीर से हुआ, पर्सिया, अफगानिस्तान या सिंध? कौन सी है? ब्लू पोट्री। थोड़ी इसके बारे में बात करते हैं। ब्लू पोट्री, ब्लू पोट्री, ब्लू पोट्री ये आपके जयपुर की प्रसिद्ध है, जयपुर की प्रसिद्ध है। और साथ में याद रखना इनका उद्भव कहां से हुआ? पर्सिया से हुआ। कहां से हुआ दोस्तों? पर्सिया से हुआ।
एक तो ब्लू पोट्री, एक होती है ब्लैक पोट्री। ब्लैक पोट्री, ब्लैक पोट्री कहाँ की है दोस्तों? कोटा की है। और एक है कागजी पोट्री। कागजी पोट्री पूछे तो ये आपके अलवर की है। कहाँ की है? अलवर की है। तो ब्लैक पोट्री कहाँ की हो गई? कोटा की। और कागजी पोट्री कहाँ की है? अलवर की। और ये आपने पूछा कि ब्लू पोट्री कहाँ से संबंधित है? ब्लू पोट्री आपकी कहाँ से उद्भव हुआ है? पर्शिया से और आपके जयपुर से संबंधित है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। जाजम छपाई का संबंध है। जाजम छपाई का संबंध कैथून, कोटा, सांगानेर जयपुर से, अकोला चित्तौड़गढ़ से, या टाकला नागौर से संबंधित है। टाकला गांव नागौर की दरिया प्रसिद्ध है। दरिया प्रसिद्ध है। कैथून, कोटा, सांगानेर जयपुर, अकोला चित्तौड़गढ़। जाजम छपाई का संबंध किससे दोस्तों? अकोला चित्तौड़गढ़ से संबंधित है। जाजम छपाई कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? अकोला चित्तौड़गढ़ की। ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? थेवा कला प्रतापगढ़, उस्ता कला बीकानेर, कुंदन कला अलवर और बादला जोधपुर। अभी बात किए थे हमने आपके अलवर में। अलवर में कौन सी पोट्री पाई जाती है? कागजी पोट्री। थेवा कला कहाँ की है? प्रतापगढ़ की है। उस्ता कला बीकानेर की है। ऊंट की खाल पर किया जाने वाला चित्रांकन क्या होता है दोस्तों? उस्ता कला होता है। इसके अलावा कौन सा है? कुंदन कला। कुंदन कला कहाँ की है? अलवर की। और बादला कहाँ है? जोधपुर। तो कुंदन कला है ये अलवर की नहीं है। जो कुंदन कला है ये कहाँ की है? आपके जयपुर की है दोस्तों, जयपुर की है। बादला क्या है? बादला एक जस्ते से निर्मित एक पानी का पात्र होता है। जस्ते से निर्मित, जस्ते से निर्मित पानी का पात्र, पानी का पात्र जो कहाँ के प्रसिद्ध है दोस्तों? आपके जोधपुर के प्रसिद्ध है। तो प्रश्न क्या था? कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है आपका? कुंदन कला, जो कि आपके कहाँ पे? जयपुर में, नहीं कि अलवर में। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। राजस्थान में चित्रकला का जनक माना जाता है एरिक डिक्सन, कुंदन लाल शर्मा, आनंद कुमार स्वामी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। राजस्थान में चित्रकला का जनक कौन है? एरिक डिक्सन है, कुंदन लाल शर्मा है, या आनंद कुमार स्वामी। उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा है दोस्तों? आनंद कुमार स्वामी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आनंद कुमार स्वामी। राजस्थान में चित्रकला का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है। आपको बताना दोस्तों कि जो राजस्थान की चित्रकला का है इसका सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा है? सुपासना है, चरित्रम है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है, या ओद नियुक्ति वर्ती, या उपयुक्त से कोई नहीं। राजस्थान का चित्रकला का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है वह आपका दोस्तों ओद नियुक्ति वर्ती। कौन सा दोस्तों? ओद नियुक्ति वर्ती। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, मेवाड़ की मोनालिसा, मेवाड़ की मोनालिसा कहा जाता है? बड़ी ठंडी को कहा जाता है, मुरली मनोहर को, कलीला दमना को, या उपरोक्त से कोई नहीं। आपको पूछा गया दोस्तों मेवाड़ की मोनालिसा। वो मेवाड़ की मोनालिसा कौन है दोस्तों? मुरली मनोहर। कौन है दोस्तों? मुरली मनोहर। मेवाड़ की है दोस्तों मोनालिसा, मोनालिसा। ऑप्शन कौन सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी। किस सभ्यता को प्राचीन युग की चित्रशाला कहा गया? आपको बताना दोस्तों कौन सभ्यता को प्राचीन युग की चित्रशाला का? कालीबंगा, दर, बेराट, आलियाना। कौन सा आएगा दोस्तों इसमें? किस सभ्यता को प्राचीन युग की चित्रशाला कहा गया? कालीबंगा। ये कालीबंगा है, ये आपके हनुमानगढ़ जिले के गग्गर नदी के किनारे स्थित है। गग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसका शाब्दिक अर्थ पता है? काले रंग की चूड़िया। इसकी खोज करता है अमलानंद घोष और उत्खनन करता है बीके लाल और बीबी थापर। साथ में आपको याद रखना है दोस्तों जो कालीबंगा है यहाँ पे भूकंप के साक्ष्य, एक साथ दो फसलें उगाना, दोहरी
कृषि के साक्ष्य मिले, दर, बेराट या आर्यना। क्वेश्चन के हिसाब से किस सभ्यता को प्राचीन युग की चित्रशाला कहा गया? वो दोस्तों कौन सा आपकी बेराट सभ्यता को प्राचीन युग की चित्रशाला कहा गया। ऑप्शन कौन सी हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, कमला इलायची नामक महिला चित्रकार किस चित्रकला की प्रमुख चित्रकार थी? नाथ द्वारा की है, कोटा की है, अलवर की या जोधपुर की है? कमला और इलायची, कमला व इलायची, जो कमला व इलायची प्रमुख महिला चित्रकार है वो कौन सी चित्रकला से संबंधित है दोस्तों? आपके नाथ द्वारा, नाथ द्वारा राजसमंद, नाथ द्वारा राजसमंद से संबंधित। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नर्त्यों का हृदय, नर्त्यों की सिरमौर या किस नृत्य को कहा जाता है? नर्त्यों का हृदय, नर्त्यों की आत्मा, नर्त्यों का सिरमौर, नर्त्यों की जान, किस नृत्य को कहते हैं? घूमर है, गणगौर है, गुड़ला है, तेरह ताली है। तो तेरह ताली नृत्य है दोस्तों, ये रामदेव जी की आराधना में कामड़ जाति की महिलाएं करते हैं, अर्थात अपने 13 मंजिलों के साथ किए जाते हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? तेरह ताली नृत्य। इसके अलावा गुड़ला नृत्य, या आपके मारवाड़ क्षेत्र में गुड़लेखा की याद में किया जाने वाला नृत्य। इस नृत्य को कुंवारी कन्याएं करती है। जो कुंवारी कन्याएं एक छिद्रित मटके में दीपक जलाकर घर घर जाके तेल वगैरह मांगती है और नृत्य करती है, वो नृत्य कौन सा दोस्तों? गुड़ला नृत्य। गणगौर पर्व आपके चैत्र माह में आता है। और पूछा क्या गया है आपको? नृत्यों का हृदय या नृत्यों का सिरमौर किसे कहते हैं? घूमर। राजस्थान का राज्य नृत्य, राज्य नृत्य घूमर। इस घूमर नृत्य में जब महिलाएं घूमर नृत्य करती है तो इसमें 8 कैरवे की चाल बनती है, उसे सवाई कहा जाता है। 8 कैरवे की चाल बनती है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? सवाई कहा जाता है। तो ऑप्शन के हिसाब से नृत्य का अध्ययन किसे कहा गया है दोस्तों? घूमर नृत्य को कहा गया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, अग्नि नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से है? फायर डांस। कौन सा? फायर डांस का संबंध किस संप्रदाय से है? लालदासी संप्रदाय है, सनाती संप्रदाय या गुद्दड़ है या निष्कलंक संप्रदाय? कौन सा डांस दोस्तों? फायर डांस, अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य कहां पे किया जाता है दोस्तों? कतरियासर, कतरियासर बीकानेर में, कतरियासर बीकानेर में। इसमें जो धूणा रखते हैं, धूणा, उस धूणा के अंदर जो कोयले वगैरह होती है, आग होती है, उन्हें कहते हैं मतीरे। कोयले क्या बोलते दोस्तों? मतीरे। कोयले को मतीरे कहा जाता है। और जो अग्नि नृत्य करते हैं, नृत्य करते समय फतेह 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 का रणघोष करते हैं, फतेह फतेह का रणघोष करते हैं। और अग्नि नृत्य करने वाला संप्रदाय कौन सा है दोस्तों? जसनाती संप्रदाय। कौन सा है? जसनाती संप्रदाय। तो ऑप्शन कौन से हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी से हो जाएगा। गुड़ला नृत्य को किस संस्थान ने के द्वारा संरक्षण दिया गया? रूपायन संस्थान है, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी है, राजस्थान ललित कला अकादमी या जवाहर कला केंद्र है? वो अभी बात की थी हमने गुड़ला नृत्य को लेकर, जो मारवाड़ क्षेत्र का एक प्रसिद्ध नृत्य जिसे कौन करता है दोस्तों? कुंवारी कन्याएं के द्वारा किया जाता है। रूपायन संस्थान जोधपुर, क्योंकि प्रमुख संस्था कौन सी है? रूपायन संस्थान, रूपायन संस्थान। ये आपके कहां पे है दोस्तों? जोधपुर में है। इसके अलावा याद रखना है, सिर के सिर पर मटका रख कर उसमें दीपक जलाकर नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य दोस्तों? गुड़ला नृत्य। और जिसको संरक्षण देने वाली संस्था कौन सी है? रूपायन संस्थान। कौन सी है दोस्तों? रूपायन संस्थान। कालबेलिया नृत्य को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाली नृत्यांगना कौन थी? नृत्य कौन सी दोस्तों? कालबेलिया नृत्य को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाली नृत्यांगना गौरीबाई, गुलाबो, फल्गुबाई या मांगीबाई? कौन थी कालबेलिया नृत्य को? गुलाबो।
गुलाबो सपेरा, गुलाबो सपेरा, जिन्होंने कालबेलिया नृत्य को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या दिलाई दोस्तों, पहचान दिलाई। वो आपकी कौन सी है, गुलाबो। ऑप्शन कौन से हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी। सुमेलित करना है, एक तरफ दे रखा है आपके स्थान, एक तरफ दे रखा है प्रमुख नृत्य। कौन सा नृत्य को किस स्थान पे किया जाता है, जैसे मान लो दोस्तों ढोल नृत्य। ढोल नृत्य कहाँ पे किया जाता है, जालौर में। ढोल नृत्य जालौर में। एक का क्या आ गया, 4। इसके बाद में बिंदोरी नृत्य। जो बिंदोरी नृत्य है, ये बिंदोरी नृत्य किया जाता है आपके दोस्तों झालावाड़ क्षेत्र में। बी का 3, बी का 3। बिंदोरी नृत्य कहाँ पे किया जाता है, झालावाड़ में किया जाता है। इसके अलावा डांग नृत्य। डांग नृत्य है ये आपके नाथद्वारा में, सी का 2। और बच गया कौन सा, नाहर। नाहर नृत्य किया जाता है आपका दोस्तों भीलवाड़ा में, डी का 1। 4 3 2 1, 4 3 2 1। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ढोल नृत्य जालौर का हो गया, बिंदोरी नृत्य झालावाड़ का हो गया, डांग नाथद्वारा राजसमंद, और नाहर नृत्य कहाँ का है, भीलवाड़ा से संबंधित है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। निम्नलिखित में से असुमेलित युग्मों को छाटिए। कुकड़ी रात्रि जगह की समाप्ति पर गाया जाने वाला गीत है जला। विवाह के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है जच्चा। पुत्र के जन्म पे या दुपट्टा। दुपट्टा तेरा नौरंगदा। दुपट्टा गीत कब गाया जाता है, खेतों में काम करते समय गाया जाता है। कभी, काम करते समय। दुल्हन की जो फ्रेंड्स होती है, दोस्त होती है, उनके द्वारा बारात का डेरा देखने जाती है, उस समय गाया जाने वाला गीत कौन सा है, जला गीत। जला गीत विवाह के अवसर पर ही किया जाता है। ऑप्शन कौन सा है, सी, सॉरी बी। बिछुड़ो क्या है, बिछुड़ो क्या है, पैर में पहना जाने वाला एक हाड़ौती क्षेत्र का एक लोकगीत है। गज की सहायता से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र या शेखावटी क्षेत्र का एक लोकगीत। बिछुड़ो, खा गए हो बेरी, बिछुड़ो। बिछुड़ो क्या है, आपके हाड़ौती क्षेत्र का एक प्रमुख लोकगीत। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देवनारायण जी की फड़ बाजते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। आपको बताना दोस्तों, देवनारायण जी महाराज है, इनकी फड़ का वाचन करते समय कौन सा वाद्य यंत्र काम में लेते हैं, रावणत्ता। रावणत्ता आपके पाबूजी महाराज की जो फड़ वाचन करते हैं उनमें काम में लिया जाता है। जंतर वाद्य यंत्र देवनारायण भगवान की जो फड़ वाचन करते हैं उनमें काम में लिया जाता है। आपको पूछे कि सबसे प्राचीन लोकप्रिय फड़ है पाबूजी महाराज की, और सबसे लंबी फड़ पूछे वो है आपके देवनारायण जी की है। तो ऑप्शन के हिसाब से देवनारायण जी की फड़ वाचन करते समय कौन सा वाद्य यंत्र का प्रयोग करेंगे दोस्तों, जंतर वाद्य यंत्र का। ऑप्शन बी। दो बांसुरियों को जोड़कर बनाया जाने वाला यंत्र कहलाता है अलगोजा, बपंग, पावला, रूला। दो बांसुरियों को जोड़कर बनाया जाने वाला यंत्र अलगोजा क्या कहलाता है दोस्तों, अलगोजा। ये राजस्थान का राज्य क्या है, वाद्य यंत्र। फूंक मार के बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र, फूंक मारकर, अर्थात सुशिर वाद्य यंत्र। कैसा दोस्तों, सुशिर वाद्य यंत्र। जयपुर के रामनाथ चौधरी ने इनको नाक से बजाया था। लोग मुंह से फूंक मार के बजाते हैं। आपके जयपुर शहर का रामनाथ जी है, उन्होंने नाक से फूंक मार के कौन सा वाद्य यंत्र बजाया था दोस्तों, अलगोजा वाद्य यंत्र बजाया था, जो राज्य वाद्य यंत्र। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र जो गुर्जर जाति में सर्वाधिक प्रचलित है, ब्रिजेश पेंट, आत्मसुख, चोगा या अंगरखी। ब्रिजेश क्या होता है दोस्तों, चूड़ीदार पजामा होता है, चूड़ीदार
पैजामा। आत्म सुख चोगा या अंगरखी। तो आपको याद रखना दोस्तों, जो गुर्जर जाति है उसमें सर्वाधिक प्रचलित जो वस्त्र है वो कौन सा है दोस्तों? अंगरखी है। कौन सा है? अंगरखी। अंगरखी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से आभूषणों में से कौन सा आभूषण सिर का आभूषण नहीं है? सिर का आभूषण कौन सा नहीं है? देखड़ा, चंपाकली, रापड़ा, सांकली। कौन सा नहीं है? देखड़ा है, चंपाकली है और रापड़ा है या सांकली है। तो चंपाकली है दोस्तों, एक गले का आभूषण है। गले का आभूषण। गले में और क्या पहनते दोस्तों? मांदलिया। मांदलिया है, चंपा कली है, इसके अलावा कंठी, माला वगैरह और भी होती है, कंठी। तो जो सिर का आभूषण कौन सा नहीं है आपका? चंपाकली नहीं है। चंपाकली कहाँ का हो गया? गले का हो गया। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अर्शी आभूषण का संबंध है, जो अर्शी आभूषण है ये किससे संबंधित है? गले से, हाथ के अंगूठे से, पैर के अंगूठे से या सिर से? अर्शी आभूषण पहनते दोस्तों हाथ के अंगूठे में। कहाँ पहनते दोस्तों? हाथ के अंगूठे में। ऑप्शन कौन सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। गौरबंद आभूषण है। गौरबंद आभूषण है राजस्थान महिलाओं द्वारा गले में पहने जाने वाला आभूषण है या राजस्थानी महिलाओं के द्वारा विवाह के समय पहने जाने वाला विशेष आभूषण है? ऊंट के गले का आभूषण है, महिलाओं के हाथ में पहने जाने वाला आभूषण। गौरबंद क्या है दोस्तों? ये ऊंट के गले का आभूषण है गौरबंद। गौरबंद। ये गौरबंद गीत भी आपके गौरबंद आभूषण का जब निर्माण करती है महिलाएं तब गीत गाती है। ये भी आपके ऊंट से संबंधित है। ये भी आपके ऊंट से संबंधित है। जो गौरबंद क्या है दोस्तों? ऊंट के गले का क्या है? आभूषण। ऑप्शन कौन सी हो गया? ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से अस्वमेलित युग्म को मिलान कीजिए। तगड़ी। तगड़ी कमर का आभूषण है, बाली कान का आभूषण है, वेण नाक का आभूषण है या झांझर गले का आभूषण। आपको बताना दोस्तों कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आपका तगड़ी कहाँ पे पहनते? कमर पे पहने जाने वाला आभूषण है तगड़ी। बाली ये कान का आभूषण है और वेण नाक का आभूषण है। इसके अलावा नाक में आती है आपके कांटा, चौंप। चौंप। और बात करूं मैं चूप की, चूप पहनते दोस्तों दांत में। चूप कहाँ पे पहनते? दांत में। झांझर। झांझर एक गाना भी चलता है हरियाणा में, झांझर बना दो पैर दी। झांझर कहाँ का है? गले का आभूषण है। किसका है दोस्त? सॉरी, झांझर किसका है? पैर का आभूषण है, न कि गले का। ऑप्शन प्रश्न क्या था? कौन सा सही सुमेलित है? नहीं है। तो कौन सा नहीं है आपका? झांझर सम्मिलित नहीं है। झांझर पहनते हैं पैर में। ऑप्शन कौन सा गलत हो गया दोस्तों? ऑप्शन डी गलत हो गया। छेड़ा फाड़ना प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? छेड़ा फाड़ना ये प्रक्रिया जो भील जनजाति है उनमें एक तलाक प्रक्रिया। क्या करते हैं दोस्तों? अगर किसी महिला को दूसरी शादी करनी है तो उस महिलाओं को तलाक, उसकी महिलाओं की वस्त्र जो साड़ी वगैरह है उनको फाड़ के, इसका पल्ला फाड़ के तलाक दिया जाता है। तो तलाक देने की प्रक्रिया कौन सी है? छेड़ा फाड़ना। यह प्रचलित किस में है दोस्तों? भील जनजाति में। और जो भील जनजाति है ये आपके राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में प्रमुख बहुतायत में पाई जाती है। तो ऑप्शन कौन सही होगा दोस्तों? ऑप्शन ए। सागड़ी प्रथा है बधवा मजदूरी है, पुत्री के विवाह पर लिए जाने वाली प्रथा, या फिर वधु पक्ष को वर पक्ष की ओर से जो मूल्य देते हैं वो है, या फिर मृत्यु बोझ। सागड़ी क्या है दोस्तों? सागड़ी आपकी है बधवा मजदूरी है। क्या है दोस्तों? सागड़ी है बधवा मजदूरी। तो ऑप्शन कौन से होगा सागड़ी प्रथा का? ऑप्शन ए। बिनोटा संबंधित है, विवाह से है, गर्भाधान से है, संन्यास से है या उपरोक्त में से कोई नहीं। बिनोटा, बिनोटा विवाह से संबंधित है, अर्थात जो दुल्हा दुल्हन की जूतियां होती है उन्हें क्या बोलते हैं? बिनोटा। दुल्हन की जूतियां, जूतियां कहलाती है आपकी बिनोटा। ये विवाह से संबंधित है, विवाह से संबंधित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? भील है, मीणा है, ग्रासिया, सेरिया। सबसे पहले आपको याद रखना है, अगर पूछे कि सबसे शिक्षित जनजाति तो वो कौन सी है? मीणा जनजाति। मीणा जनजाति।
मीणा जनजाति की 2 खापे है, 2 शाखाएं, एक तो आपकी जमींदार मीणा है, एक आपकी चौकीदार मीणा। चौकीदार मीणा का काम होता है रक्षा करना, खेती करने वाले होते हैं जमींदार। पूछा क्या राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति वो कौन सी है? भील। इसके बाद में आती है आपकी गरासिया, 2 नंबर पे आपकी गरासिया, और 3 नंबर पे आपकी सहरिया, और 1 नंबर पे कौन सी होगी आपकी? भील। दोस्तों भील जनजाति है, ऑप्शन कौन से होगा? ऑप्शन ए। सहरिया जनजाति की बस्ती को क्या कहा जाता है? सहरिया जनजाति की बस्ती को कहा जाता है सहराना है, सहरोल है, हतई है या गोत्र है? तो सहरिया जनजाति है, जनजाति की बस्ती को कहते हैं सहराना। क्या कहते हैं दोस्तों? सहराना। सहरिया जनजाति की बस्ती को क्या कहते हैं दोस्तों? सहराना कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सहराना कहते हैं। ऑप्शन कौन से हो जाएगा? ऑप्शन ए से हो जाएगा। कंजर जाति की कुलदेवी है, कंजर जाति की कुलदेवी कौन सी दोस्तों? नागणेची माता है, करणी माता है, जोगणिया माता है या स्वांगिया माता? करणी माता। इसका प्रमुख मंदिर कहां पे है दोस्तों? देशनोक। देशनोक, देशनोक आपके है बीकानेर में। चूहो वाली देवी कहते हैं दोस्तों इसको, चूहो वाली देवी। इनको जो सफेद चूहे होते हैं उन्हें बोलते हैं दोस्तों काबा। क्या बोलते हैं? काबा कहा जाता है। तो कंजर जनजाति की प्रमुख जो कुलदेवी है वो कौन सी है? जोगणिया माता। कौन सी दोस्तों? जोगणिया माता। नेक्स्ट सवाल, कुकड़ी रस्म किस जनजाति में प्रचलित है? तो कुकड़ी रस्म है ये सासी है, कतोड़ी है, डामोर है या बील है? कुकड़ी जो रस्म है किस जनजाति से संबंधित है? सासी जनजाति, सासी जनजाति से संबंधित है। बीलों के घर को कहा जाता है, बीलों के घर को कु कहते हैं, फला कहते हैं, पाल कहते हैं या गमेती कहते हैं? तो बीलों का घर कहलाता है, क्या कहलाता है? बीलों का घर कु कहलाता है। बीलों का घर क्या कहलाता है दोस्तों? कु कहलाता है। डेपाड़ा से तात्पर्य है, डेपाड़ा सापा है, भील स्त्रियों की लाल रंग की या लाल रंग की साड़ी है, भील पुरुषों की कमर से घुटनों तक का पहने जाने वाला तंग धोती या पीले रंग का लहंगा। आपको दोस्तों इस सवाल का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में कि डेपाड़ा क्या है।